उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव भी है और चर्चा ये है कि योगी सरकार के तमाम मंत्री अभी से अपनी तैयारियों में लग गए हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि क्या योगी सरकार के लिए सुरक्षा और जो सुशासन है वो सबसे बड़ी ताकत है इनकी? आपको लगता है ऐसा? योगी जी ने अपने पहले कार्यकाल में जिस तरीके से अपराधियों का सफाया किया, अपराध को ठीक किया, इसी का परिणाम था कि योगी जी को दूसरा सेवा काल जनता ने दिया। और भी कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था। महत्वपूर्ण है। अब आप देख रहे हैं कि योगी 2.0 में जो पुलिस एक्शन था उससे आगे बढ़ के अब कोर्ट एक्शन पे हम लोग लगे हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन इस समय चल रहा है। प्रोसिक्यूशन को पूरी तरीके से हम लोग बदल रहे हैं, पूरा नया कानून ला करके और अच्छे विशेषज्ञों को उसमें ले करके आ रहे हैं। जेलों में सुधार किया गया है, यहाँ तक कि जो जुवेनाइल यानी जो बच्चों के अपराध होते हैं उसमें भी परिवर्तन हम लोगों ने किया है। क्योंकि जो अपराध है वो केवल पुलिस नहीं हैंडल करती है, पूरा न्याय का सेक्टर है, 6-7 एजेंसियां मिल करके उसको हैंडल करती हैं। तो पहली बार हमने एक परिवर्तन देखा, दूसरी बार हम लोग अब उसको और गुणात्मक लेवल पे लेके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सड़क पे लूटपाट या फिरौती हेतु अपहरण ऐसी घटनाएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन अब हम इस पे काम कर रहे हैं कि घरेलू हिंसा भी ना हो, जिसके लिए मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को हम लोग ताकत दे रहे हैं। प्रयास ये है, उद्देश्य ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज, घर के अंदर भी पति पत्नी को पीटता तो नहीं है, अगर पीटता है तो उसको याद आना चाहिए कि कानून का राज है और उसका हाथ नीचे हो जाना चाहिए। अच्छा, सुरक्षा और सुशासन योगी सरकार की प्राथमिकता में रहा, लेकिन आपने ये देखा कि सीएम योगी विपक्षियों के भी बहुत ही ज़्यादा निशाने पर रहे। कभी अखिलेश यादव ये कहते रहे ये तो आउटगोइंग सीएम है, इनको मठ चले जाना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्यों निशाने पर रहे? ऑपोजिशन का काम आलोचना करना है लोकतंत्र में, ये मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन नीतिगत आलोचना होना चाहिए। व्यक्ति की आलोचना, कोई मुझे कहे कि आपकी मूंछ छोटी है, आपकी मूंछ बड़ी है, नहीं, ये आलोचना स्वीकार्य नहीं है। और लगातार क्योंकि ऑपोजिशन के पास में कोई आलोचना का विषय नहीं है, वो इस तरह की छिछली बातें, हल्की बातें करके काम निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता को वो स्पष्ट दिखता है। आज योगी जी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, वो भारत नहीं पूरे देश में दिख रहा है। हम और आप जाते हैं पूरे देश में कहीं भी, तो हर व्यक्ति जानना चाहता है कि अच्छा, आप योगी जी के साथ काम करते हैं, योगी जी कैसे काम करते हैं। हमको भी अपने प्रदेश में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जो सख्ती के साथ में काम करे और शक्ति के साथ में काम करे। इस परिस्थिति में अखिलेश जी को क्या आलोचना कर सकते हैं? ऐसी हल्की फुल्की बातें करेंगे जो कि और उनके खिलाफ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आज बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। 3,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं की लोगों को सौगात देंगे। लेकिन ये जानकारी मिली कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पर निकले, उन्होंने बनारस में जो एक गैंगरेप हुआ था, एक लड़की के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया था, उन्होंने सीपी मोहित अग्रवाल से कहा है कि इस घटना का शीघ्र से शीघ्र जो है खुलासा किया जाए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसे मैंने बोला, अपराधों के ऊपर जो सड़क पे लूटपाट प्रॉपर्टी वाले अपराध थे उनको हम लोग लगभग समाप्त कर चुके हैं, लेकिन महिलाओं के साथ जो अपराध हैं, पति पत्नी के रिश्तों वाले अपराध हैं, उन पे हम लोग अब पूरी तरीके से जुटे हैं। जो वाराणसी घटना है वो हृदय विदारक घटना है, बहुत गंभीर घटना है, उसी हिसाब से उसको लिया गया है। इस बात का भी हमें बहुत संतोष है और ये प्रधानमंत्री जी की चिंताशीलता है, संवेदनशीलता है कि उन्होंने उतरते ही सबसे पहले उस घटना का जायजा लिया और स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया कि अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अच्छा, वक्फ अब तो कानून बन चुका है, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि 30 तारीख को सभी अपने घरों की जो लाइट है बंद करें। मुस्लिम घर खास तौर से घर, बिजली, कारखाने की लाइट बंद करके इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको लेकर हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो आप एक पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, तो आपको लगता है कानून के बाद में इस तरीके के प्रदर्शन करने की आपकी सरकार इजाज़त देती है? और ये घरों की लाइट बंद करने की अपील, इसको कैसे देखते हैं? घरों की लाइट तो खैर कोई बंद ही नहीं करेगा, लोगों में इस बात की खुशी है। दुख केवल उनको है जिनके विशेषाधिकार का हनन यहाँ पे होता हुआ उनको दिख रहा है। कैसा विशेषाधिकार? ऐसे मुतवल्ली जो वक्फ की संपत्ति पे बैठे हुए हैं, 2 रुपये जमा करते हैं सरकारी खाते में, वक्फ के खाते में, और 2 लाख रुपए अपनी जेब में रखते हैं। वो तो एतराज़ करेंगे ही। उनके तो लाइट नहीं बंद होगी, उनका चूल्हा बंद होने वाला है, तो वो तो एतराज़ करेंगे ही। लेकिन दूसरी ओर इतने सारे लोग हैं जो कि इस बात से खुश हैं कि अब वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनको कंप्यूटर, ड्रोन, लेज़र आदि जैसे उपकरणों से मैप किया जाएगा। जिलाधिकारी, तहसीलदार जैसे विशेषज्ञ लोग उसको मैनेज करने में अपना योगदान करेंगे।
पहले कोई अपील का सिस्टम नहीं था, अब एक अपील का सिस्टम आया है। इन बातों से किसको विरोध हो सकता है? केवल उनको जो मुतवल्ली हैं या जो संपत्ति पर अवैध कब्जा किए बैठे हैं उनको। बाकी जन सामान्य, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब इस बात से खुश हैं। और मुझे विश्वास है कि ये कानून एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ी आधुनिकता लेकर के आएगा। शाहपुर राणा को भारत लाया गया और इसके पीछे भाजपा कह रही है मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि 2008 में हमने इसको क्रूर आतंकी घोषित किया था, भाजपा ने इसको लाने में यहाँ पर 11 साल लगा दिए। दाऊद इब्राहिम कहाँ है, अभी तक नहीं पकड़ा गया। तब वो राणा का जो प्रकरण है 26/11 में इसका मुख्य रोल पाया गया और पाकिस्तान सेना का ये अफसर था, इसको पाकिस्तान ने कनाडा भेजा। बहुत ही कम समय में 3 या 4 साल में इसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई और फिर ये यूएस में शिकागो में जा कर के रहने लगा। वहाँ से इसने एक डेनमार्क में एक आतंकी घटना हुई उसका समन्वय किया और उसके बाद में 26/11 को भी इसने मास्टरमाइंड किया डेविड हेडली के साथ में। कुल मिलाकर के एक बहुत ही इनर कोर का ये टेररिस्ट है, आईएसआई द्वारा तैयार किया गया, आईएसआई के लिए काम करने वाला। जो डेनमार्क की घटना थी उसके बाद में इसको अमेरिका ने सज़ा दी लगभग 13 साल की। वो सज़ा इसकी पूरी हुई है और उसके साथ साथ हमारे प्रत्यर्पण के जो नियम हैं, जो व्यवस्था है, उसको हमने मजबूत किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी अभी अमेरिका गए थे तो इसके ऊपर फाइनल सहमति भी हुई, मोहर लगी और अब तहव्वुर राणा को कल लाया गया है भारत में। एनआईए द्वारा इसकी पूछताछ की जाएगी, कार्रवाई होगी। मैं बधाई देना चाहूँगा सभी एजेंसियों को, खासकर अपने डिप्लोमेट्स को भी, कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और साथ साथ एक व्यवस्था बनाई है। और इस एक्स्ट्राडिशन प्रत्यर्पण से पूरे विश्व में संदेश जाएगा कि भारत के विरोध में जो काम करेगा वो कहीं छुप नहीं सकता, वो बच नहीं सकता। उसको भारत की सरकार पकड़ के लाएगी और अपनी ही ज़मीन पे उसको दंडित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।